Learned colleagues, dear students, good afternoon. This is a moment of joy that one of the Navodayas is among us. This is Mr. Jagdish Deshmukh, or you can call him Jagannath Netradas. He is from Maharashtra. He has been a student of Navodaya between 1993 and 1998. Thereafter, he has completed his BTech from the University College of Mumbai. He got a job in financial salary, but he doesn't. Because he believed in the statement which is generally written on every gate of a school. Whether it is Navodaya or another school, it is generally written, come to learn, go to serve. You want to serve the society, and thereafter we left from and started serving the Navodaya system. We talked about life skills, how to lead a fruitful life, a useful life, how to avoid the stress, the anxiety, which is nowadays common. So it's over to him. He will talk to you. If you want to ask something, if you want to ask a question, you have some query, raise your hand, stand at your place and talk. Okay? Over to you, sir. I welcome you all the Navodayas of this particular Navodaya. Welcome, sir. So first of all, I thank our dear principal ma'am and all teachers for giving me the kind shelter here at JNU Kathua of J&K State, Jammu Kashmir. I wish you all good afternoon. I will be very happy to be here to serve you in whatever possible way. Till now, I have gone to 258 JNB of 28 states all over the country in the last 3 years. On the letter of NBA's headquarters, Noida, because Samiti wanted that if someone from Navodaya school pass out, goes to Navodaya schools and speaks about life science, life skills, that will be more effective. So I am going last 3 years as a service from my side. So I speak about mainly our life because life is the most important. अपना जीवन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, वैल्यूबल है, मूल्यवान है। दुनिया में प्रत्येक वस्तु की कुछ मूल्य होता है, कीमत होता है। कुछ वस्तुएं जो हैं कम कीमत की होती हैं, कुछ वस्तुएं ज़्यादा कीमत की होती हैं, कुछ चीज़ें सबसे मूल्यवान होती है। चलो अच्छे से बैठो ना, अच्छे से बैठो, सावधान, हाँ, क्योंकि जब ज्ञान की बात कुछ सुनना है तो सावधान होना चाहिए। लाइफ स्किल्स तो लिसनिंग स्किल ना, हमें अच्छा सुनना आना चाहिए। जब तक सुनेंगे नहीं अच्छे से तो हम क्या, बेटा आप बैठ जाइए, बैठ जाओ। जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम कैसे ज्ञान ले पाएंगे। तो सुनना सबसे बड़ी बात है। सबको आवाज़ आ गई अच्छे से, ऑडिबल? ओके। तो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, कंप्यूटर्स, आजकल बहुत कुछ पढ़ते हैं, हिस्ट्री, लैंग्वेज पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस, टेक्निकल साइंस। कहीं ना कहीं लाइफ साइंस की हम बात नहीं करते हैं, हम तो लक्ष्य मतलब वी इग्नोर लाइफ साइंस। आप बोलेंगे हम तो बायोलॉजी पढ़ते थे, बायोलॉजी में लाइफ साइंस होता है। बायोलॉजी केवल बॉडी स्टडी बोलते हैं, बायोलॉजी स्टडी मतलब बॉडी स्टडी। बायोलॉजी में मन,
बुद्धि, अहंकार जो सबका होता है, इसका कोई विचार, डिस्कशन, कोई बात नहीं होती है। और जो जीव है, जीव जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, उस जीव का नामो निशान भी नहीं है ये बायोलॉजी मेडिकल साइंस में। वो केवल बॉडी को ही जीव मानते हैं। जो हड्डी मांस का बॉडी है, जो हमेशा बदलते रहता है और जो एक दिन नष्ट भी हो जाता है, जो हमेशा हमें दुख भी देता है बॉडी, उसको ही जीव मान लेते हैं और सोचते हैं कि बॉडी खत्म, जीवन खत्म, ऐसा सोचते हैं। ये कॉमन सेंस भी नहीं दिखाते कि हम जो है हड्डी मांस की बॉडी नहीं है, हम अपना मन भी नहीं है जो अपनी शक्ति है, हम बुद्धि भी नहीं है जो अपनी शक्ति है, हम अपना अहंकार भी नहीं होता है जो बदलता रहता है, या वो भी अपनी शक्ति है, पहचान जो ना, पद, पोजीशन। हम एक जीव है, हम एक व्यक्ति है जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा जीना चाहता है, जो बूढ़ा बनना नहीं चाहता और वो जीता भी है। उसे कहते हैं आत्मा भी कहते हैं, सोल, इंग्लिश में सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। जैसे हम दो विभाग बनाते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। क्या बोलते हैं? सजीव और निर्जीव, सजीव निर्जीव। तो हम समझते हैं सजीव का मतलब जिसमें जीव है वो सजीव, जिसमें जीव नहीं हो निर्जीव, लिविंग नॉन लिविंग। डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी वो भी एक बॉडी होती है, उसमें आँखें होती है, कान होता है, नाक होता है, सब कुछ होता है बॉडी पार्ट्स, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। बॉडी में जीवन नहीं होता, डेड बॉडी में। क्यों? उसमें से कुछ चला गया। तो बायोलॉजी मेडिकल साइंस जो चला गया उसकी बात नहीं बोलते हैं, या जिसकी वजह से जीवन होता है बॉडी में उसकी बात नहीं बोलते हैं। तो ये बड़ा दोष है। क्यों दोष है? क्योंकि आज हम देखते समाज में लोग इंजीनियर, डॉक्टर्स तो बन जाते हैं पढ़ाई करके, लेकिन जीवन का समाधान नहीं पाते हैं। तो बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गलत चीज़ में फंसते हैं। केवल इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग भी नशा के शिकार आज हो रहे हैं। पंजाब भी बड़ा इसमें ना समस्या में फंसा हुआ है। सब अभी पूरा दुनिया ही फंसा हुआ है। पंजाब का बड़ा नाम है कि नशा बहुत बढ़ गई है सब जगह। क्यों? क्योंकि लोग स्वयं से खुश नहीं हैं, स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं। बहुत पैसा कमाते हैं, जो चाहिए वो खाते हैं, जो चाहिए वो पीते हैं, लेकिन शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? क्योंकि स्वयं का समाधान नहीं है। सोचने की बात है कि बॉडी का वजन कितना है, बॉडी का साइज़ कितना है, हाइट कितना है, इससे सुख नहीं मिलेगा। अपनी मनस्थिति कैसे है, मन की स्थिति कैसी है, अपनी बुद्धि सोई है, जगी हुई है, अपना अहंकार सच्चा है या झूठा है, स्वयं को हम जानते ही नहीं जानते, उसके ऊपर अपने जीवन का सुख समाधान होता है। न कि कितने पैसे हैं, कितना बड़ा पद है, कितना अपना बंगला है, गाड़ी है। इसमें जो वास्तविक सुख होता है, टिकने वाला सुख, समाधान देने वाला सुख नहीं मिलता। इसलिए समस्या है। तो बच्चों, हमने जो बीटेक किया 2004 में, मुंबई का कॉलेज था, बड़ा प्रसिद्ध है, VGTI। मैं अपनी बैच में 10-12 में डिवीज़न टॉपर हूँ। लेकिन जब मैं समाज में देखा था पढ़ाई के साथ ही इतनी समाज में जो समस्याएं हैं, नशा और अत्याचार, भ्रष्टाचार, हिंसा, द्वेष, ये क्यों हैं? ये नहीं कि मेडिकल साइंस का बच्चों को ज्ञान नहीं है, या टेक्निकल साइंस का ज्ञान नहीं है, या उनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से नहीं है। समस्या इसलिए है जीवन का कोई ज्ञान नहीं है। कितने MBBS के बच्चे, पढ़ाई के साथ साथ बीटेक के बच्चे, आजकल तो गांव-गांव में स्कूल के बच्चे भी नशे के शिकार हो जाते हैं। क्यों? आत्मसंयम नहीं है। आत्मसंयम क्यों नहीं? आत्मविश्वास नहीं, स्वयं पर विश्वास नहीं है। आत्मविश्वास क्यों नहीं? आत्मबल नहीं, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है कि गलत चीज़ को ना बोल पाए, गलत चीज़ को ना बोल पाए, शक्ति नहीं है। कितना बड़ा पहलवान 4 लोगों को खिला के फेंक सकता है, वो छोटी बीड़ी का दास बन जाता है। बीड़ी का दास, गुलाम बन जाता है बीड़ी का, बीड़ी को फेंक नहीं पाता, सोचता है बीड़ी में जो जान है, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। बीड़ी, सिगरेट जो होता है,
इतना बड़ा पहलवान छोटी सी बीड़ी का गाड़ी का या ना सिगरेट का दास बन जाता है, थोड़ा बोतल का शराब के बोतल का ना शिकार हो जाता है या गुलाम बन जाता है। क्यों? क्योंकि बल नहीं है, आत्मबल, ताकत नहीं है, ना बोल पाए कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। और आत्मबल क्यों नहीं? आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? स्वयं का ज्ञान नहीं है। आप बोलेंगे सर स्वयं का ज्ञान क्या होता है? स्वयं का ज्ञान मतलब ये 5 सवाल का जवाब पता होना। थोड़ा समय मैं 5-10 मिनट में ख़त्म करने वाला हूँ, मुझे समय का ध्यान है, मेज़ का टाइम होगा तो मैं समय में ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन थोड़ा सुनिए, ध्यान दीजिए। जिस ज्ञान को बांटने के लिए हम अपना जीवन दे दी 14 साल से समाज में, ये ज्ञान बड़ा महान है। आज मैं जो पूरे देश में जाकर इतना मेहनत ले रहा हूँ, जैसे मैं कल बैठा हूँ दिल्ली से बैठा, मैं कल दिल्ली से पठानकोट आया, पठानकोट से यहाँ आया अब अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो मुझे तपस्या या मेहनत कर रहा हूँ। क्यों? इसकी आवश्यकता भी है और ये हमें सुख देता है। सेवा का जो भाव है हमें सुख देता है। यस, भले आधा घंटे का भी सेशन होगा चलेगा, हम जाएंगे स्कूल में, क्योंकि ये बड़ी आवश्यक बात है जीवन को महान बनाने के लिए। जीवन को महान बनाने का मतलब क्या है? अपने जीवन का समाधान पाना, अपने जीवन से संतुष्ट होना, ये सबसे बड़ा महानता या अचीवमेंट है, सफलता है। स्वयं से संतुष्टि होना, स्वयं से। तो कैसे होगा? जब हम स्वयं का ज्ञान समझेंगे, आत्मज्ञान। और जो अपने समिति के लोगों में ये 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, आपने देखा है ये 2 शब्द हैं समिति के लोगों में। क्या शब्द हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म, जो लिए गए हैं उपनिषद से। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का एक सेक्शन है जिसे बोलते हैं तत्व ज्ञान, फिलोसॉफिकल नॉलेज। वेद क्या है? किसी जगत का पहला विज्ञान। वेद ज्ञान विज्ञान इस जगत का, फिर ब्रह्मांड का पहला विज्ञान, जो कौन दिए थे? कि दुनिया बनाए हैं, दुनिया बनाते हैं भगवान, जिसे हम कहते हैं। जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, मोबाइल बनाती है, वस्तु बनाती है, तो वस्तु के साथ एक मैनुअल छापती है, देती है, जिसे बोलते हैं यूज़र गाइड। क्या बोलते हैं? यूज़र गाइड, मैनुअल। वैसे ही भगवान जो दुनिया बनाते हैं, दुनिया को चलाते हैं, वही ज्ञान दे सकते हैं दुनिया कब बनी, दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, कौन बनाया। साइंटिस्ट अपने लैब में बैठ के दुनिया कैसे बनी कभी समझ नहीं पाएगा। जिसको अपना ही ज्ञान नहीं, जो स्वयं को नहीं जानता, वो दुनिया कैसे बनी, दुनिया कौन बनाया, कभी समझ नहीं पाएगा। जैसे छोटा बच्चा जो है, अच्छे से बैठो बेटा, सुनो, इनको भी उठाओ थोड़ा, बस थोड़ा सुनो, 5 मिनट हो गया। कि जो स्वयं को नहीं जानता है, जैसे छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, बच्चा जन्म के साथ अज्ञानी होता है, बच्चे को ज्ञान देना पड़ता है। हम कौन ज्ञान देता है बच्चे को? माँ ज्ञान देती है कि मुन्ना तेरा पापा कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरी दीदी कौन है। ये माँ जब ज्ञान देती है तो बच्चा समझता है, हाँ ये पापा, ये भाई, ये भैया, दीदी। तो वैसे ही दुनिया जो बनाते हैं वो ज्ञान देते हैं किसको? पहले जीव को, जिसका पहला जन्म हुआ। अभी हम लोग जो पढ़ते हैं बायोलॉजी, मेडिकल, जो भी अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, वो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम का है, ब्रिटिशों ने दिया हुआ जानकारी है, वो विज्ञान नहीं है, जो हमेशा बदलते रहता है। कि विज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो सत्य हो, जो काल्पनिक ना हो, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, कमियां ना हो। जो मॉडर्न साइंस हम समझते हैं वो मनुष्यों ने बनाया हुआ कोई जानकारी है जो हमेशा रिसर्च के साथ बदलती रहती है। लेकिन जो भगवान जो ज्ञान दिए हैं वो परफेक्ट, संपूर्ण है, कंप्लीट, और उसमें निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। अब ये कैसे समझेंगे? जब पढ़ेंगे हम। आज सारे वेद पढ़ना असंभव है, तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता जो हम कभी सुनते हैं, भगवत गीता जो सारे वेदों का सार है, उसमें ये बताया गया है कि स्वयं भगवान ने बताया दुनिया कब बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, हम भी कौन हैं। तो जो मैं बोल रहा था कि जो प्रज्ञानम ब्रह्म जो शब्द हैं जो उपनिषद से लिए गए हैं, इसका मतलब किसी को पता है क्या मतलब होता है प्रज्ञानम ब्रह्म का?
इसका मतलब ये है ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञानम, तो उसमें सबसे महान, प्रसिद्ध, प्रख्यात ज्ञान प्रज्ञानम। एक शब्द प्रज्ञा भी है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, वो अलग है। लेकिन जब ये लिए गए हैं शब्द, नवोदय समिति ने लिए हैं, तो ज्ञान के लिए लिया है, ज्ञान, नॉलेज। तो प्रज्ञानम सबसे महान ज्ञान। प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान को कहते हैं, क्योंकि आत्मा को कहते हैं ब्रह्म, जो वेदों में कहा गया। पीछे बोल सकते हैं अहम, अपनी पहचान क्या है तो बोल सकते हैं अहम, बोलो अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो एक कह सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता आई एम बॉडी सर, आई एम शिवालिक बॉडी सर, आई एम उदयगिरी बॉडी सर, ये नहीं बोल सकते। आई एम फैट बॉडी सर, आई एम थिन बॉडी, नहीं बोल सकते। हम क्या बोलते हैं? बस 2 मिनट माई बॉडी बोलते हैं, माई बॉडी, माई हाउस, माई व्हीकल। मतलब क्या है? बॉडी अलग है, हम अलग है, व्हीकल अलग है, हम अलग है, हाउस अलग है, हम अलग है, बस 2 मिनट। तो ये जो बात है कि अपनी पहचान जो कभी बदलती नहीं, वो आत्मा की है, स्वयं, जिसे कहते हैं ब्रह्म। और इसका ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। थोड़ा ये समझने से क्या होगा हमें, और ये आत्मा कौन है, ब्रह्म कौन है? जैसे मैं जो बोल रहा था, आत्मज्ञान का मतलब 5 सवाल का जवाब पता होना चाहिए। कौन से 5 सवाल? वो भी सुन लीजिए। पहला सवाल, कोई हमसे पूछे कि आप दुनिया में जो आए हो जन्म लेके, आप कहाँ से आए हो? तो हमें जवाब पता होना चाहिए, हम कहाँ से आए हैं। जैसे आप लोग स्कूल में जो नवोदय में आए हो तो आपको पता है आप कौन से गाँव से आए हो। आप जब नवोदय में आए हो आपको पता है आपका नाम क्या है, आपके माता पिता कौन है, आप किसके हो, अब यहाँ क्यों आए हो वो भी आपको पता है, यहाँ कितने समय के लिए आए हो ये आपको पता है, यहाँ के बाद कहाँ जाना है वो भी आपको पता है। लेकिन जीवन के विषय में कोई बोलता नहीं, ना कोई मॉडर्न साइंस इसकी चर्चा नहीं करता है, ना कोई कभी ऐसा सोचता है। कितना दुर्भाग्य है कि जीवन जो इतना अनमोल है, मूल्यवान है, और पता भी नहीं कितना दिन तक चलेगा, उसके विषय में सोचते नहीं। दुनिया में जो हम आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, सवाल तो बनता है। क्योंकि एक दिन दुनिया से जाना भी होता है, तो हम कहाँ जाएं ताकि समाधान हो, हमें शांति हो, जीवन का सुख हो। ये नहीं कहीं भी ले जाओ, नहीं, वो तो पशु का जीवन है जो कभी सोचता नहीं जन्म क्यों हुआ, मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन जो जीते हैं वो किसके लिए जीना है, बस खाने सोने के लिए नहीं। मनुष्य के लिए कहा गया कि हम ये आत्मज्ञान, आत्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा दिखाएं कि हम स्वयं को जानें। सबसे बड़ी बात जो है स्वयं को जानना कि मैं जो दुनिया में आया हूँ मैं कहाँ से आया हूँ। ये मत सोचना इसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा, जवाब दिया गया है। जो जानते हैं वो दिए हैं। कौन जान सकते हैं? भगवान जानते हैं, दुनिया बनाते हैं, हम सबको बनाते हैं, वो बताए हैं। क्योंकि हमें तो अपना ज्ञान नहीं है, हम तो भूल जाते हैं। माँ के पेट में 9 महीना होते वो भी भूल गए हैं, 2-3 साल माँ की गोद में होते वो भी भूल जाते हैं हम समय के साथ। लेकिन भगवान जानते हैं कि हम यहाँ जो दुनिया में आए कहाँ से आए, क्यों आए, मृत्यु के बाद क्या होता है। कितना समझिए, हम सब भगवान के धाम से आए हुए भगवान के बच्चे हैं। जो बोलते कभी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा, कि भगवान सबके माता पिता है, केवल मनुष्य के नहीं, सभी जीवों के माता पिता भगवान है। ये समझने से क्या होगा, हम किसी का द्वेष नहीं करेंगे। जैसे नवोदय प्रेयर में गाते हैं, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। तो सुना है आपने, गाते होंगे। तो हम सबका एक भगवान हैं। जैसे सबका एक चांद एक है, सबका सूरज एक है, सबकी भूमि एक है, सबका पानी हवा एक है, तो सबका भगवान भी एक है जो पिता है, और भूमि सबकी माता है। तो बच्चों थोड़ा समझने से आत्मज्ञान कि हम दुनिया में जो आते हैं भगवान के धाम से आए हुए भगवान के जो बच्चे हैं और जो सदा जीते हैं। आत्मा हमेशा जीती है, बॉडी का पता नहीं कब तक चलेगा, बॉडी अपनी गाड़ी है। और इसलिए यदि हम भगवान से जुड़ते हैं ज्ञान के साथ कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो विश्वास जो होगा आपको शक्ति देगा, कनेक्शन। कि जो बोलते नहीं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल। ये जो गाते हैं तो भगवान से आप शक्ति ले पाओगे। दाता, जीवन देने वाला माता पिता जो भगवान है। तो ये बातें बेसिक चीज़ें हैं कि जीवन को समझना है
तो भगवान से हमें अपना संबंध को जानना होगा। कभी जो गाते ना, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। क्या बताया गया है? हंसते हुए निकले दम। ये नहीं हो पाता, लोग दुखी होते हैं। कितना अजीब बात है ना, लोग दुनिया में आते तो हैं, जाना नहीं चाहते। जैसे आप लोग स्कूल, नवोदय स्कूल में आए हो, आप जाना चाहते हो घर में, वेकेशन में जाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है अपना परमानेंट घर माता पिता का है, स्कूल अपना टेम्पररी है। वैसे ही जो समझेंगे दुनिया अपना टेम्पररी थोड़े समय का स्थान है, हम जो आए हैं दुनिया में, जहाँ से आए हैं वो परमानेंट है, भगवान का धाम। ये बातें बोलने की बात नहीं है। जब हम थोड़ा श्रद्धा दिखाते भगवान में, विश्वास दिखाते हैं हनुमान जैसे, तो हमें अनुभव आता है। ये तो सच है कि भगवान है, जैसे माता पिता उसकी पहचान है। तो बच्चों, जो आत्मज्ञान है आपको आत्मबल देगा। क्योंकि आत्मा जो है कभी बूढ़ी नहीं बनती, आत्मा कभी बीमार नहीं होती, आत्मा कभी मरती भी नहीं है, आत्मा हमेशा जीती है। कितनी अच्छी बात है। हम जो है सदा जीते हैं, बॉडी जी नहीं पाएगी, आत्मा जीती है। तो ये बच्चा समझो कि ये आत्मज्ञान आपको आत्मबल देगा, आत्मबल से आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से आत्मसंयम, संयम होगा तो शांति आएगी जीवन में, शांति से सुख समाधान भी मिलता है। हमने पाया है कि स्वयं को जानने से, भगवान के साथ जुड़ने से, जिसे बोलते हैं योग, सभी स्किल में सबसे बड़ा स्किल कहते हैं योग। IIT के लोगों में 3 शब्द हैं, बोलो। योगः, योगः कर्मसु कौशलम। सभी कर्मों में सबसे बड़ा कौशल क्या है? योग। योग मतलब जुड़ना, इससे जो अपना है परमानेंट। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखी। तो भगवान को जो प्रेयर बोलते हैं वो बस बोलने की बात नहीं है, सत्य है कि भगवान कोई अपना माता पिता है। ये समझने से हमें कभी भय नहीं होगा, भगवान साथ में है, तो चिंता की क्या बात है। तो ये विश्वास होगा, हम गलत चीज़ से बचेंगे। तो नवोदय विद्यालय जो हम लोगों के लिए सौभाग्य है, एक सुविधा है, उसका हम सदुपयोग लेंगे और उसके लिए कृतज्ञ होंगे, कृतज्ञ कि समाज की ऐसी व्यवस्था कि हमें एक एग्ज़ाम देकर जहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो हम शिक्षकों के प्रति, समाज के प्रति कृतज्ञ होंगे और सेवा का भाव दिखाएंगे। हमें जो मिला है यहाँ पे उसका लाभ लेकर आगे हम जब कुछ बनेंगे तो समाज के अच्छा काम, अच्छी सेवा करेंगे, तो आपको उसका भी समाधान मिलेगा, सुख मिलेगा। हमने अनुभव किया है। तो समय हो गया है, कुछ समझ में आया आपको? कुछ बातें, समय थोड़ा कम था तो इसलिए मैं जितना भी आवश्यक था उतना बात किया हूँ। तो आज मैं आपके कैंपस में हूँ शाम तक, कल मैं चंबा जा सकता हूँ, कल सुबह। तो किसी को पूछना है, कुछ मिलना है, कुछ बताना है, तो मैं कैंपस में हूँ, आप मुझसे मिल सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोग बैठे रहिए, सर आपको कुछ सूचना देंगे कि सर उनको क्या बोलना, बोल दीजिए, सूचना दीजिए कहाँ इनको जाना है या